इन दिनों यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है और इसे राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार फिर मायावती अपने पुराने आक्रामक अंदाज में लौटती हुई नजर आ रही हैं। क्या है वो बयान, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। मायावती इन दिनों काफी मुखर नजर आ रही हैं। कांशी राम जयंती के आयोजन को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि पूरे प्रदेश में बसपा संस्थापक की जयंती को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने रिश्ते नातेदारी से पार्टी को अलग करार देकर आकाश आनंद प्रकरण से आगे बढ़ने के भी अब संकेत दे दिए हैं। वहीं बसपा के खिलाफ छोटे दलों को खड़ा किए जाने का भी आरोप लगाया। इसे आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाने के रूप में लिया जा रहा है। बता दें कि बसपा प्रमुख यहीं नहीं रुकी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे बहुजन समाज पर भरोसा है, उनका साथ हमेशा मेरे समर्थन में रहेगा। बता दें कि मायावती ने इस दौरान विपक्षी दलों पर बसपा को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपनाकर बसपा को कमजोर और खत्म करना चाहती हैं। इसके साथ ही मायावती ने दो टूक कहा कि मेरे भाई बहन और अन्य रिश्तेदार सिर्फ बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। यानी कि मायावती ने साफ कर दिया कि फिलहाल रिश्तेदार जो है वो पार्टी नेतृत्व से दूर रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पद और पार्टी से निकाल दिया था। दावा किया जा रहा है कि मायावती को इन दिनों परिवार और पार्टी की अंतर्कलह के चलते मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब इस बयान के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि रिश्ते नाते पार्टी पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी एवं मूवमेंट के हित और बहुजन समाज के लोग ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करते हैं, उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसमें मेरे रिश्ते नाते भी आड़े नहीं आएंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि पहले दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने चारपाई और कुर्सी पर बराबर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब दौर लगातार बदल रहा है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद ये सब कुछ काफी बदल गया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सत्ता और विपक्ष में बैठी जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए बसपा को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन पार्टियों को बसपा का 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना अभी तक गले से नीचे नहीं उतर पाया है। बाबा साहब के जीवित रहने के दौरान भी जातिवादी पार्टियों ने बसपा को लगातार कमजोर और खत्म करने की कोशिश की थी। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले बाबा साहब ने और बाद में कांशी राम ने ऐसे लोगों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया था। अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इन पार्टियों के मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। बता दें कि इस दौरान मायावती ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि स्वार्थी किस्म के लोग बसपा की ताकत को बांटने एवं कमजोर करने के लिए छोटे छोटे संगठन और पार्टियों को बना रहे हैं। इनसे बहुजन समाज के लोग जरूर सतर्क रहें। यही समय की मांग है और यही पार्टी और मूवमेंट के हित में उनका सही कदम भी होगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पीएम मोदी कभी कभी खुद की गरीबी के बारे में बातें करते हैं। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह कभी भी कोई जातीय भेदभाव नहीं झेला है, जो हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने झेला है। इसे अभी भी इनके अनुयायी काफी हद तक झेल रहे हैं। इसलिए सभी से अपील है कि ये सब बातें अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी को बताएं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी विवाद पर बसपा सुप्रीमो ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से वक्फ बिल पर सत्ता और विपक्ष की ओर से जो राजनीति की जा रही है वो काफी चिंता की बात है। अगर ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर फिर से सोच विचार करे। साथ ही मायावती ने कहा कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, जिसमें देश और आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने अपने स्वार्थ की राजनीति करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो ये अति चिंता की बात है। तो फिलहाल मायावती ने बयान देकर लगभग पूरी तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा प्रमुख का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।